एक बेवकूफ व्यक्ति की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसके शांत रहने से होती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने भी कहा था, जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले हुए शब्द भी कभी वापस नहीं आते। आपके शब्द आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। आपका सही समय पर चुप रहना आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। वहीं कई बार आपका बोला हुआ एक शब्द भी आप ही के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। फिर भी कई लोग अपनी जबान का इस्तेमाल खुद को समझदार दिखाने के लिए करते हैं, जबकि कई महाज्ञानी, प्रतिभावान व्यक्ति और कई राजा महाराजा भी पहले से यही बोलकर गए हैं कि मौन में ही असली ताकत छुपी हुई है। एक बार की बात है, एक गुरु अपने विद्यार्थियों को मौन रहने के फायदे, मौन रहने से बढ़ने वाली आंतरिक शक्तियों और हमारे सामाजिक जीवन में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में अपने महत्व को बढ़ाने के बारे में बता रहे थे। गुरु बोले, समझदार और सफल इंसान को पता होता है कि कब, कहाँ, किस वक्त और कितना बोलना है। इसीलिए मैं तुम्हें मौन रहने के ऐसे 6 फायदे बताऊंगा, जिसे आज ही से नहीं बल्कि अभी से तुम ये सीख जाओगे कि तुम्हें कब, कहाँ, कैसे बोलना है और जितना बोलने की जरूरत है तुम उतना ही बोलोगे। मौन तुम्हारी सलाह को स्पष्ट कर देता है। जब तक कि वहाँ मौजूद सभी लोग 100% शांत ना हो जाए, तब तक कुछ मत बोलो और बस इंतजार करो। तब सभी लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ बढ़ने लगेगा कि यह कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। उनकी अपेक्षा बढ़ने लगेगी। धीरे धीरे सभी लोग सोचने लगेंगे कि यह क्या सोच रहा है। यह कोई हेरफेर का तरीका नहीं है, बल्कि सही समय की समझ है। और जब तुम्हें लगे कि अब सब लोग शांत हैं, सबका ध्यान बस तुम्हारी बात सुनने पर है, तब तुम बोलना शुरू करो। तुम्हारी बात 10 गुना ज्यादा प्रभावपूर्ण और जरूरी लगेगी। एक महान योद्धा सेन झू ने अपनी मौन की ताकत से हजारों दुश्मनों को हराया है। कई बार वो चुप रहकर अपने दुश्मनों को एक गहरी सोच में डाल देते थे। उनका कहना था कि जब आप चुप रहते हो तो आप अपने दुश्मनों को दुविधा में डाल देते हो, जहां बस वह आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि आपकी योजना क्या है, आप आगे क्या करने वाले हो, आपका अगला कदम क्या होगा। ये सब सोचने में वह अपने लक्ष्य से ध्यान खो देता है और आप जीत जाते हो। सेन झू का कहना था कि वही जीतेगा जो जानता है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। मौन पैनी एकाग्रता को बढ़ाता है। गुरु आगे बोले, बुद्ध का कहना था कि बोलने से पहले अपने शब्दों को इन 3 प्रश्नों में पास होने दो। पहला, आप जो बोल रहे हो तो क्या उसका महत्व है? दूसरा, क्या आपका बोलना अभी जरूरी है? तीसरा, क्या इन बातों का कोई गलत मतलब निकालेगा? क्या लोग इसे एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे? इन 3 गहन सवालों का जवाब तुम्हें किसी से बात करके नहीं मिलेगा, बल्कि जब तुम मौन की अवस्था में होंगे तब तुम्हारा ध्यान इन सवालों पर जाएगा। तब तुम बेहतर शब्दों को बोलना सीख पाओगे। मौन और समझ दोनों एक साथ आते हैं। अगर तुम सोच सकते हो तो बोल नहीं सकते, और बोलते हो तो सोच नहीं सकते। बोलना और सोचना दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकता। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वह बस बोलते हैं, उनकी बातों का कोई महत्व नहीं होता। एक समय पर अलग अलग भावनाओं की वजह से इंसान के दिमाग में हजारों विचार आते हैं। ज्यादा बोलने वाले किसी भी विचार को अपनी जुबान पर ले आते हैं, जो उनके जीवन में सिर्फ परेशानियां बढ़ाते हैं। वही जो लोग मौन रहते हैं, उनका ध्यान और समझ बढ़ जाती है। वो जो भी सोच रहे होते हैं उसे अच्छे से समझ पाते हैं। उनके दिमाग में भी कई विचार आते हैं। कई ऐसी बातें आती हैं जो वो बोल सकते हैं, पर वो मौन रहकर अपने सभी विचारों को अच्छे से समझ पाते हैं और सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनका बोलना जरूरी होता है। गुरु ने सभी विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, मौन लोगों का ध्यान खींचता है। अगर तुम एक कक्षा में बैठे हो तो तुमने ये जरूर महसूस किया होगा कि कैसे मौन लोगों का ध्यान खींच लेता है। जब गुरुजी बोल रहे होते हैं तो तुम्हारा मन अचानक भटक जाता है। तुम अलग अलग चीजें सोचने लगते हो, बाजू में बैठे मित्र से बात करने लगते हो। गुरुजी की आवाज तुम्हारी पृष्ठभूमि में चल रही होती है, पर जैसी ही गुरुजी बोलना बंद करते हैं और तुम्हें बात करते हुए पकड़कर चुपचाप देख रहे होते हैं, तब तुम्हारा ध्यान अपने आप उस मौन पर चला जाता है। तुम्हारे दिमाग को संकेत जाता है कि कुछ तो हुआ है, और तुम्हारा ध्यान अपने आप गुरुजी पर चला जाता है कि यह चुप क्यों हो गए। यही चीज हमारे रोज के जीवन में हर जगह होती है। तुमने भी यह ध्यान दिया होगा, जब तुम बोल रहे होते हो तो कई बार लोग तुम्हारी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं, तुम्हें सही से जवाब भी नहीं देते। पर जैसे ही तुम चुप हो जाते हो तो अचानक सबका ध्यान तुम्हारे तरफ आ जाता है, और वही लोग तुमसे आकर पूछते हैं कि क्या हुआ है। आजकल बात नहीं करते। मौन विश्वास को बढ़ाता है। गुरु आगे बोले, लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए, अपने से अच्छे लोगों के साथ जुड़ने के लिए
यह विश्वास बहुत जरूरी है और किसी का भी भरोसा जीतने के लिए तुम्हें उन्हें सुनना आना चाहिए। तुम अपनी कहानी सुनाकर, अपनी बातें बताकर, सिर्फ बोलने से सामने वाले को हंसा सकते हो, उस पर अपनी छाप छोड़ सकते हो सकता है वो तुम्हें पसंद भी करने लगे, पर वो तुम पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पाएगा जब तक तुम उसे सुनने की आदत नहीं डालोगे। अगर तुम्हारे मन में प्रश्न आ रहा है कि बोलने से ज्यादा सुनना क्यों जरूरी है, तो ये सवाल इस तरह है कि क्यों जमा करना खर्च करने से ज्यादा जरूरी है? लोगों की बातों को सुनना, उसे समझना इतना आसान नहीं है। तुम चुप होकर उन्हें सुनने का नाटक भी कर सकते हो, जहाँ तुम चुपचाप तो बैठे हो पर तुम्हारे दिमाग में बस यही चल रहा है, ये कब चुप होगा और मैं बोलना शुरू करूंगा, जिससे कभी कोई फायदा नहीं होगा। अपने आसपास के माहौल और लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जमा करने के लिए तुम्हें अपनी ग्रहण क्षमता और सुनने की क्षमता को पैनी करना बहुत जरूरी है, और यह होता है सिर्फ और सिर्फ मौन की मदद से। गुरु अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए बोले, ज्यादातर लोग जब किसी से मिलते हैं तो बस अपने बारे में बात करने लगते हैं, कैसे उनका जीवन अच्छी तरह चल रहा है या कितनी समस्याएं भरी हैं। थोड़ी देर के लिए भी चुप रहने से उन्हें असहज महसूस होता है, इसीलिए वह बस बोलते जाते हैं। वही जो सफल और समझदार लोग होते हैं, उन्हें कभी भी तुमने ज्यादा बोलते हुए नहीं सुना होगा, बल्कि वह सामने वाले से सवाल पूछते हैं, उनके बारे में जानते हैं और उन्हें सुनते हैं। और जब तुम किसी को ध्यान से सुनते हो तो सामने वाले को बहुत खास महसूस कराते हो। उन्हें ऐसा लगता है कि तुम उनका सम्मान करते हो, तभी तुम उनकी बातों को सुन रहे हो, और यह आप दोनों के बीच के विश्वास को बढ़ाता है, मौन दृढ़ता को बढ़ाता है। आखिर सच तो ये है कि हमेशा से ज्यादातर लोगों को मौन बिल्कुल पसंद नहीं आता। हम कहीं ना कहीं इससे डरते भी हैं, क्योंकि हम मौन को अकेलापन समझते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें हमेशा देखें, हमारी बातें सुने और हमें पसंद करें और प्यार करें। हम सभी को लगता है कि लोग हमारी बातें सुने, और इसी चाह में हम बोलना शुरू करते हैं, और हमारी सारी बातों का इरादा बस यही होता है कि वह सामने वाला हमें पसंद करे। हम उनकी नजरों में अच्छा दिखना चाहते हैं, इसीलिए हम बोल बोल के अपनी सारी अच्छी बातें उन्हें बता देते हैं। गुरु कुछ देर शांत रहे, जिस कारण सभी विद्यार्थियों का ध्यान उनकी तरफ हो गया। तब गुरु ने आगे कहा, मौन हमें डराता है कि अगर हम चुप हो गए तो सामने वाले का ध्यान कहीं हमारी कमियों पर ना चला जाए, वो कहीं हमें अच्छे से समझ ना पाए, क्योंकि अंदर ही अंदर हम सभी यह बात जानते हैं कि हम पूरी तरह सही नहीं है, और मौन ना रहकर हम इस सच को लोगों से छुपा रहे होते हैं। इस झूठे जीवन को जीने से हम अंदर ही अंदर और कमजोर होते जाते हैं। लेकिन मौन हमारे जीवन में एक आईने की तरह काम करता है। जब हम शांत होते हैं तब हम अपनी चेतना के साथ जुड़ते हैं, जो हम वास्तविक है, और सच को देख पाते हैं कि हमें खुश रहने के लिए लोगों की सहमति की कोई जरूरत नहीं है। कोई हमारे साथ चाहे अच्छे से व्यवहार करे या हमारा अपमान करे, हमें कुछ भी बोले या हमें अनदेखा कर दे, इससे हमारी वास्तविकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और मौन हमें ये ताकत देता है कि हम खुद के साथ अकेला महसूस नहीं करते, बल्कि मौन में अपने साथ समय बिताने से हम खुद को ज्यादा पसंद करने लगते हैं, जो हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। मौन बातचीत में मदद करता है। जब तुम चुप रहते हो, ज्यादा बोलते नहीं, तो लोगों से तुम्हारी ताकत और कमजोरी दोनों ही छुपी रहती है। इससे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही तुम्हें दुखी कर सकता है। अपने मौन से तुम अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच लगा लेते हो, और कोई नहीं जान पाता कि इस मौन व्यक्तित्व के पीछे कैसा इंसान है। गुरु ने अपनी बातों को समाप्त करते हुए कहा, तुम्हारे इस रहस्य से तुम्हारे चाहने वाले तुम्हें कभी छोड़ नहीं पाते, और तुम्हारे दुश्मन कभी तुम पर हमला नहीं करते। दोस्तों, जब सामने वाला चुप होता है तब आपके मन में बस यही आता है कि वो क्या सोच रहा है। इसे पलट दो और सामने वाले को सोचने दो कि आप क्या सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक जॉब इंटरव्यू में हो और बात आपकी सैलरी की चल रही है। सामने से आपको एक अमाउंट ऑफर किया गया है, पर आपको उससे ज्यादा सैलरी चाहिए, तो कभी भी एकदम से जवाब मत दो। थोड़ी देर का वेट करो, कुछ देर साइलेंट रहो। अनकंफर्टेबल साइलेंसेस किसी को पसंद नहीं है। इसे खत्म करने के लिए वो कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे, और जाने अनजाने में वो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रिवील कर देंगे जिससे आप अपना कोई फायदा कर पाओ और अपनी बात मनवा पाओ। दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी है। आपने कहानी से कुछ सीखा है तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।